हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। ठीक है, हमने 9.1 एंड 9.2 एक्सरसाइज कर ली है, जिसके अंदर अपन ने 9.2 इससे पिछली वाली एक्सरसाइज के अंदर क्या किया था, हमारे पास में एक व्यापक हल दिया हुआ था, यानी कि और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी। हम उस हल के द्वारा बता रहे थे कि ये इसका हल है या नहीं, ये अपन प्रूफ कर रहे थे। आज हमें क्या दिया होगा, एक व्यापक हल गिवन होगा और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा। आज की एक्सरसाइज हम जो पढ़ेंगे अवकल समीकरण के अंदर बनाएंगे अवकल समीकरण को किसके द्वारा, व्यापक हल के द्वारा। हमारा कॉन्सेप्ट यही है, व्यापक हल से अवकल समीकरण का निर्माण। ठीक है, व्यापक हल से किस तरह से अपन अवकल समीकरण का निर्माण करते हैं। अब ये जो अपने पास में व्यापक हल होता है, ये इंटीग्रेशन का एक सोल्यूशन ही तो होता है। इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज भी होती है अपने पास में। आप हमेशा एक चीज को पॉइंट नोट याद रखोगे कि हमारे पास में जितने कांस्टेंट होंगे, जितने कांस्टेंट मींस ए बी सी है ना, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार अपन क्या करेंगे, उतनी ही बार डिफरेंशियल। ये एक्सरसाइज करने से पहले 9.3 एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करने से पहले आप ये बात अपने एक तरह से गांठ बांध लो कि हमें जितनी बार कांस्टेंट, जितने कांस्टेंट हमें क्वेश्चंस के अंदर व्यापक हल के अंदर जितने कांस्टेंट मिलेंगे, हम उतनी ही बार डिफरेंशियल करेंगे। एक तरह से गोल्डन रूल है ये, है ना। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि कितनी बार डिफरेंशियल करना है। क्लियर, यानी कि एक बार करना है, दो बार करना है। यानी कि हमें एक अवकल समीकरण चाहिए। अवकल समीकरण किस टाइप से होती है, इसी टाइप से तो होती है dy by dx प्लस p dy by dx प्लस y इक्वल्स टू cos x। ऐसे टाइप से होते हैं, उसके अंदर डिफरेंशियल होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। इस टाइप से कुछ कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी कि उसके अंदर कभी कांस्टेंट वैल्यूज नहीं होती है। तो हमारे पास जो व्यापक हल होगा, हम उससे कैसे बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं 9.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखना ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये अपने पास में कोई व्यापक हल है, यानी कि व्यापक हल क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। एक तरह से जानते हो तो ये अंतःखंड रूप में एक सरल रेखा की समीकरण है। अंतःखंड रूप के अंदर ये सरल रेखा की समीकरण। अब इसका अपन कैसे करेंगे, तो हमारे पास में देखिए यहाँ कांस्टेंट कितने हैं, दो। स्वेच्छ अचर कितने हैं, दो स्वेच्छ अचर a एंड b, यानी कि डिफरेंशियल कितने बार हो जाएगा, दो बार। और अपन क्या निकालेंगे, अवकल समीकरण। तो हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में स्टार्ट करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब किया तो x का क्या आ गया, 1 अपॉन a। पार्शियल नहीं कर रहे हैं, सिंपल वाला डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं। यानी कि 1 अपॉन x का हो गया 1 प्लस y का 1 अपॉन b को छोड़ दिया अपन ने, ऐसे कांस्टेंट y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों यहां तक। अब यहां पर एक बार तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। अगेन फिर से पुनः x के सापेक्ष अवकलन, जब किया 1 अपॉन ए, इस बार क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और 1 अपॉन बी इज कांस्टेंट, ऐसे कैसे रह जाएगा अपने पास में। एंड dy बाई dx का क्या हो जाएगा बच्चों, d2y अपॉन dx का स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो चल ही रहा था इधर 0 ही। अब आप चाहो तो यहाँ पर 1 अपॉन बी को कांस्टेंट है तो उधर भेज सकते हो, और d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में 0। एंड y डबल डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यानी कि हमारे पास जो अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली वो क्या है, y डबल डैश इक्वल्स टू 0 मिली है। यानी कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है उसके अंदर कोई भी स्वेच्छ अचर ना होना चाहिए, यानी कि स्वेच्छ अचर से रहित टर्म्स वाली जो इक्वेशन मिलेगी वही क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसके अंदर dy बाई dx, कौन कौन से टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मिलेंगे हमें, देखिए क्या क्या मिल सकता है, x मिल सकता है, y भी मिल सकता है, dy अपॉन dx मिल सकता है, dn अपॉन dn x अपॉन dx की पावर, dn y अपॉन dx की पावर, यानी कितनी भी पावर अपन मिल सकती है हमें, कोई बात नहीं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मिल सकती है। लेकिन a और b जो कांस्टेंट होंगे व्यापक हल के अंदर वो नहीं मिलेंगे। फिर समझ में आ गया कैसे इसका अपने को सॉल्यूशन मिला अवकल समीकरण। ऐसे ही अपने क्वेश्चन करने 9.3 पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नंबर सेकंड देखना बच्चों, y स्क्वायर इक्वल्स टू a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ कोई टर्म ना होती, सिर्फ y स्क्वायर होता और x स्क्वायर इधर होता अपने पास में, फिर तो a और b स्क्वायर मल्टीपल होकर एक कांस्टेंट बन जाता। भले दो चार कांस्टेंट एक साथ में हो, एक ही बार में मल्टीपल हो, फिर तो एक बन, लेकिन यहाँ एक कांस्टेंट इसको मल्टीपल करने पे बन जाएगा, एक इसको मल्टीपल करने पर बनेगा, यानी कि कांस्टेंट दो ही आ रहे हैं अपने पास में। क्या किया जाए, फिर अगेन दो बार डिफरेंशियल, अभी जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, दो बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, समझ गए। तो इसको या तो मल्टीपल कर लो या डायरेक्ट ही कर सकते हो, तो डायरेक्ट कर लीजिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
क्या होगा यहाँ पे 2y एंड y का क्या हो जाएगा अगेन y डैश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, dy बाई dx नहीं लिख रहा हूँ, 2y y डैश का मतलब dy बाई dx ही होता है, क्लियर, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ये दोनों मल्टीपल होंगे, कांस्टेंट वैल्यू बनेगी 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एक कांस्टेंट इससे मल्टीपल होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x एंड dx अपॉन dx फिर से बन जाएगा 1। समझ में बच्चों यहाँ तक स्टेप क्लियर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो, इसको सेकंड दे सकते हो, ऐसे आप डिफरेंशिएट करते जाओ तो इसको इक्वेशंस बनाते जाओ तो अपने को क्या आगे काम में जरूरत पड़ सकती है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं इसका, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन 2, अब यहां पर uv वाला मल्टीपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, है ना, देन 2 y को छोड़ा, y डैश का कितना हो जाएगा y डबल डैश प्लस 2 साथ में चल ही रहा था, y डैश फिर y का किया तो y डैश हुआ, यानी y डैश ऑलरेडी पहले था, एक y डैश और आ गया, यानी y डैश कितना हो गया अपने पास में स्क्वायर। ज्यादा शॉर्ट तो नहीं लग रहा आपको, बहुत शॉर्ट में चल रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपन डिफरेंशिएट पूरा चैप्टर पढ़ के आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आगे, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस 2a रह जाएगा, x को हो जाएगा 1। यहाँ देखिए इक्वेशन थर्ड, अब आप कहोगे सर यहाँ हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया फिर भी हमारे पास जो कांस्टेंट थे वो तो हटे ही नहीं, अभी भी एक कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन ये होती है उसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, कैसे हटाएं, बस अब इससे ज्यादा अपन डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इन इक्वेशंस को सोल्व करके एक को हटा सकते हैं, बस एलिमिनेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो कैसे एलिमिनेट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड का आपस में अगर डिवाइड कर दें तो बड़े आसानी के साथ में एक कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में केवल y डैश वाली कंडीशन रह जाएगी, क्लियर, और x भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड का क्या कर देते हैं डिवाइड, समझ में आ रहा है बच्चों, क्या कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर, या इक्वेशन सेकंड में कर लीजिए, अच्छा रहेगा, भले ऐसे करो, भले कोई दिक्कत, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एलसीएम लेके अपन इधर इधर सेपरेट कर सकते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या अपने पास में 2y डैश इज इक्वल्स टू माइनस 2ax एंड 2y डैश के लिए थर्ड क्या है अपने पास में 2y डबल डैश प्लस 2y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा अपॉन में माइनस 2a, ये पूरा माइनस से माइनस कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, केवल x बचा अपने पास में, पूरी कंडीशन क्लियर हो गई बच्चों। अब यहाँ भी देखिए बच्चों, इधर से 2 है और नीचे भी 2 2 की कंडीशन आ रही है, तो यहाँ से भी आप 2 कॉमन लेके कट कर सकते हो, कैसे होगा 2y डैश अपॉन 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, अपने पास क्या बचा y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया अपने पास में, इज इक्वल्स टू इधर बचा अपने पास में x, अब इस x के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये नीचे है जो यहाँ कुछ नहीं तो 1 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, देन कंडीशन आ जाएगी अपने पास में y डैश इज इक्वल्स टू x y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इक्वल हमेशा अपने पास में इधर है, इसलिए तो हम क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे, x y डबल डैश माइनस y डैश एंड प्लस x y डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यही अपने पास में फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये हो जाना चाहिए था यहाँ पे 0, लेकिन नहीं बना, क्योंकि कंडीशन अगर कांस्टेंट यहाँ 0 हो जाता तो इक्वेशन यही खत्म हो जाता अपने पास में, लेकिन अब कांस्टेंट है तो हमें क्या फिर इन इक्वेशंस की हेल्प लेके इसको एलिमिनेट करा के करेंगे, ऐसे और केस मिलेंगे अपन नेक्स्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर e की पावर x जहाँ आ जाए, आप जानते हो e की पावर x का कितनी बार डिफरेंशियल कर दो कोई चेंजेस नहीं होता, वो कभी आता जाता आगे से आगे, ये कांस्टेंट भले आगे मल्टीपल होके अपने पास में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए a और b इसके मल्टीपल में है तो इनको हटाना बड़ा कठिन होगा, डायरेक्ट नहीं हटेंगे, डिवाइड करने से हम इनको इक्वेशन की तरह ट्रीट करके यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए आप, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होने वाला बताओ, y डैश इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा e की पावर x का e की पावर ax, यानी की पावर 3x का e की पावर 3x एंड फिर 3x का अगेन फिर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3a, यहाँ से देखिए e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2b यहाँ आ जाएगा आगे, क्लियर, ये फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया अपन ने तब आया इक्वेशन सेकंड, इसको नाम दे रहा हूं मैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन यहाँ y डबल डैश आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, 3 का 3 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 9a e की पावर 3x, अगेन यहाँ माइनस 2x का फिर करेंगे, यहाँ ध्यान रखना सबसे अच्छी बात, माइनस और माइनस प्लस करना मत भूलना यहाँ पे ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 b e की पावर माइनस 2x, अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसे स्टार्टिंग चल रहा था वैसे के वैसे चला जा रहा, अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब हमारे पास में 3 इक्वेशंस बन चुकी है, ठीक है, हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, a और b निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, समझ गए,
हम इस इक्वेशंस की, और सबसे अच्छी बात तो ये e की पावर 3x समेत ही निकाल दीजिए, डायरेक्ट ही इसके साथ ही निकाल दीजिए, डायरेक्ट रखेंगे, ऐसा टेंशन नहीं e की पावर 3x को कैसे हटाया जाए, है ना, हटाने की जरूरत भी नहीं, हालांकि वो आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम इस इक्वेशन के अंदर देखिए, आप अगर 3 का मल्टीपल करते हो तो ये दोनों सेम बन जाएंगे और आराम से एक वैल्यू कट जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड को मल्टीपल कर देते हैं 3 से, मल्टीपल कर दिया 3 से, एंड फिर अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन थर्ड को। समझ गए बच्चों? इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीपल किया, 3 से, ऐड कर रहे हैं किसको, इक्वेशन थर्ड को। लेस भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, साइन चेंज होगा फिर से आ जाएगा वही का वही। तो इक्वेशन सेकंड क्या अपने पास में, इसको 3 से मल्टीपल कराइए हर एक डिजिट को, तो यहाँ से 3 से मल्टीपल कराया, देन 3 y डैश इज इक्वल्स टू 3 तिया 9 a e की पावर 3x माइनस 3 दूना 6 2 b e की पावर माइनस 2x। क्लियर है? ये तो सेम ऐसे के इसे यहाँ पुट कर देते हैं, y डबल डैश इज इक्वल्स टू 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। ये हो गया अपने पास में काम। देखिए यहाँ से यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, साइन चेंज करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, साइन मैंने ऊपर चेंज कर दिए, पहले नीचे चेंज करने थे, साइन चेंज कर दिए, ठीक है। साइन चेंज होते ही देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया अपने पास में। ये ऊपर 3y डैश माइनस y डबल डैश। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यहाँ देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अपन ने जब मल्टीपल किया था तो 3 दूना 6 2 नहीं आएगा ना, 6 और 4 कितना हो जाएगा, डैश b e की पावर माइनस 2x। क्लियर बच्चों? अब फिर अगेन फिर अपन देखते हैं यहाँ पर b e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1/10, वो भी कौन सा, नेगेटिव वाला, 3 y डैश माइनस y डबल डैश। आधा काम हो गया अपने पास में, यानी कि हमें किसकी वैल्यू मिल गई, b e की पावर माइनस 2x की। सिमिलर ऐसे के ऐसे ही अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, a e की पावर 3x की। वो कैसे निकालेंगे, जो दूसरा वाला कोफिशिएंट है ना 2, इसको अपन सेम करने की कोशिश करते हैं ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को मल्टीपल करते हैं किससे, 2 से, एंड ऐड कर देते हैं इक्वेशन थर्ड के साथ। देखिए बच्चों जैसे ही आप ऐड करोगे तो 2 दूना 4 और 4 सेम मिल गए और अपन काट लेंगे बड़े आसानी से। तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो कंडीशन आ जाएगी 2y डैश इज इक्वल्स टू 3 दूना 6 a e की पावर 3x माइनस 2 दूना 4 b e की पावर माइनस 2x। एंड इक्वेशन थर्ड सेम ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पर, y डबल डैश इज इक्वल्स टू 9a की पावर 3x 9a e की पावर 3x प्लस 4 b e की पावर माइनस 2x। और इनके साइन चेंज की, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तीनों ही माइनस के साइन हो गए बच्चों। अब यहाँ देखिए ये अब साइन चेंज करने की वजह से जरूरत नहीं थी ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी माइनस का है अपने पास में। विलोपन विधि आप जानते होंगे, एलिमिनेशन मेथड, उसके अंदर अगर साइन ऑलरेडी प्लस माइनस में आ रहा तो चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 और 6 ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं डायरेक्टली ना, 9 और 6 कितने हो जाएंगे अपने पास में, यहाँ पर 15 a e की पावर 3x, एंड यहाँ क्या हो जाएगा 2y डैश प्लस y डबल डैश। पहले अपन ने लेस किया था, इस बार अपन ऐड कर रहे हैं। क्लियर? अब यहां से देखिए अपने पास में a की पावर 3x क्या निकला, a की पावर 3x इज इक्वल्स टू 2y डैश प्लस y डबल डैश बटे 15। यहां से हम क्या करते हैं, a की पावर 3x व b की पावर माइनस 2x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, और इक्वेशन फर्स्ट क्या बच्चों, बड़े आसानी से देखिए, अगर a और b यहाँ से अपन डायरेक्ट रख दिए तो हमारा तो काम ही हो गया। हमें एलिमिनेट करने थे a और b को, बड़े आसानी से अपन ने हटा दिया, यहाँ से स्विच को हटा दिया, ऐसे वही इक्वल्स टू, बताइए a की पावर 3x कितना निकला अपने पास में, 1/15 2y डैश प्लस y डबल डैश, और यहाँ पर देखिए प्लस b की पावर माइनस 2x हमने निकाला था, यहाँ पर माइनस 1/10, इस प्लस को हटा सकते हो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3y डैश माइनस y डैश। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आप चाहो तो यहाँ से फिर से अगेन एलसीएम ले सकते हो, उससे फिर है ना सोल्व कर सकते हो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 10 का यहाँ से मल्टीपल कर दीजिए, 150। ठीक है, 150 वही इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 15 तो 10 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 दूनी 20 y डैश प्लस 10 y डबल डैश, माइनस का साइन आएगा सबके साथ पे, 15 × 45 y डैश, और माइनस प्लस हो जाएगा 15 y डबल डैश। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब इनको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से 150 y इज इक्वल्स टू 20 y डैश, और यहाँ से 45 y डैश, माइनस का आ जाएगा, देखिए 20 और 20 40, तो कितना बचेगा, माइनस के 15, दो देखिए यहाँ से बच जाएगा अपने पास में 5, और यहाँ से बच जाएंगे 25 y डैश, वो भी किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि चिन्ह माइनस का बड़ा है। यहाँ से देखिए 15 और 10 कितने हो गए, 15 और 10 हो जाएंगे अपने पास में 25 y डबल डैश।
क्लियर बच्चों। यहाँ से फिर अपन 25 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे बड़े आसानी से, और इधर डिवाइड कर सकते हैं, वाई को इधर ले सकते हैं अपन आसानी से, तो हो जाएगा अपने पास में वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, और इसको भी इधर ले लिया अपन ने तो माइनस, तो कितना आ जाएगा 25 चौक 100, 25 चिकाए 150, तो 6 बार चला जाएगा ये 6y इक्वल्स टू 2। ये अपने पास में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ए की ए एंड बी रहित पद। हालांकि इसके अंदर e की पावर ax ये आ जाता तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी अपने पास में, लेकिन अपन ने पूरा हटा दिया, कोई बात नहीं, हटा सकते हो। हालांकि y की वैल्यू तो है इसके अंदर आ रहा है, जो y के अंदर है ऑलरेडी e की पावर ax bx। फिर समझ में आ गया कैसे किया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना है यहाँ पे, y इक्वल्स टू e की पावर 2x a प्लस bx। सबसे अच्छी बात ये होती है अगर अपने पास में हमेशा जो व्यापक हल है ए की पावर 2x बाहर मल्टीपल में हो, इस टाइप से ए की पावर ax हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ये ध्यान रखिए, डिवाइड बाई dx बनाते ही आप उसको y के अंदर बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन छोटा हो जाए, हालांकि हो जाएगा, आप जिस वैसे कर रहे हो जाएगा, लेकिन उसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दीजिए। कैसे कि अपन एक बार डिफरेंशिएट करते ही वापस यही वैल्यू बन रही होगी, रिपीट हो रही बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर x का फंक्शन है, यहाँ पर x का uy चलोगे तो एक फंक्शन में वापस एक ही फंक्शन बन रहा होगा आपके पास में ना। तो क्या अपन y डायरेक्ट रख सकते हैं वहां पे, फिर क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, फिर अगेन कर सकते हैं। कैसे, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा यहाँ y डैश इक्वल्स टू e की पावर 2x का e की पावर 2x अंदर, इसका तो 0, इसका क्या हो जाएगा केवल b। क्लियर, x का 1 हो गया, u से कर रहा हूं बच्चों, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, u को छोड़ा v का कर दिया, प्लस a प्लस bx को छोड़ दिया, एंड e की पावर 2x का e की पावर 2x अगेन 2x का फिर करेंगे, क्या आएगा केवल 2 एंड x का हो जाएगा 1। क्लियर। अब यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने कहा ना एक फंक्शन में पूरा y आ रहा होगा अपने पास में, ठीक है। यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए ऐसा करना इसलिए है अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे फिर से स्टेप पे बढ़ेगी अपने, इससे अच्छा हो यहाँ वही रख के डायरेक्ट, अपने को चाहिए वही y डैश, इसके अंदर इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वही यहीं पे रख दीजिए, y डैश इक्वल्स टू b e की पावर 2x प्लस 2y। कितना आसान हो गया बच्चों, देखिए अब तो बड़ी इसको इक्वेशन सेकंड दे सकते हो आप। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट ही अपने पास में सोल्व करने का रहा, एक तो ऐसे ही रास्ते में काम तमाम कर दिया उसका, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, then y double dash is equals to b is constant e की पावर 2x का e की पावर 2x। क्लियर। अब यहाँ e की पावर 2x का e की पावर 2x का फिर से करेंगे अपन, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 2x का 1 प्लस 2 y डैश का y का फिर से y डैश। क्लियर। अब यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है b e की पावर 2x, डायरेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, या इन दोनों से डिवाइड करके कैसे भी निकाल सकते हो, तो बेटर ये रहेगा, डिवाइड करने वाला मेथड बेटर रहेगा, लेकिन आप चाहो तो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं अपन, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से e की पावर b समेत ले लीजिए यहाँ पे ना, b e की पावर 2x का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, तो यहां से b e की पावर 2x का मान होगा क्या वैसे, b e की पावर 2x इज इक्वल्स टू y डैश माइनस 2y। क्लियर बच्चों, यहां अपन पुट कर रहे हैं इसके अंदर इक्वेशन थर्ड के अंदर, देन y डबल डैश इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट, बाहर पहले से अपने पास में b e की पावर 2x का मान रख रहे हैं पर ना, y डैश माइनस 2y प्लस 2y डैश। क्लियर। यहां से देखना बच्चों आगे क्या करते हैं अपन, इस 2 का अंदर मल्टीपल करते हैं ना, y डबल डैश इक्वल्स टू 2y डैश माइनस 2 दूना 4y प्लस 2y डैश, ये दोनों प्लस के हैं, 2y डैश ऐड हो जाएंगे, इधर भेज देंगे अपन, क्या वैल्यू बनेगी y डबल डैश माइनस 4y डैश, और ये प्लस का 4y इक्वल्स टू 0। यही अपने पास में फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट इसको डिवाइड वाले फॉर्म, जैसे इक्वेशन सेकंड था वैसे भी कर सकते हो, इसको इधर भेज दीजिए अपने पास में, इधर 2b e की पावर 2x, 2 को इधर डिवाइड में भेज दीजिए b की पावर 2x, यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए b की पावर 2x, दोनों को सेकंड थर्ड को डिवाइड कर दीजिए, वैसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, ये भी अच्छा मेथड है, वो भी बढ़िया सेकंड वाले क्वेश्चन में के अंदर अपन किया था। नेक्स्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, y इक्वल्स टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x। ध्यान से देखना बच्चों, सवाल थोड़ा अलग टाइप से करेंगे अपन ये, है ना, कुछ इक्वेशंस का फेरबदल करके करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एंड y डैश इज इक्वल्स टू e की पावर x, इसको u मान लेते हैं फंक्शन, और इस पूरे को v मान के कर रहे हैं अपन, है ना, पूरे को क्या मान रहे हैं v, e की पावर x को छोड़ दिया यहाँ पर, a cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, प्लस b साइन x का क्या हो जाएगा cos x, यानी हमने इसका कर दिया v को, u को छोड़ दिया,
और छोड़ा भी नहीं तो भी इसका क्या है, बात तो वही है, की पावर एक्स का की पावर एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू अपने पास में पूरी सेम ऐसे ही बच जाएगी, की पावर एक्स का की पावर एक्स भी होता है, ठीक है। ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अच्छा ये हो कि अपन वाई डैश के साथ में क्या ले ले, इसको इक्वेशन फर्स्ट देके चलो बच्चों, क्लियर, आइए काम में आएगा अपने पास में रिजल्ट। यहाँ एक ही पावर एक्स अगर पूरा ही कॉमन ले लिया जाए, ध्यान से देखना अब यहाँ पे, यहाँ साइन एक्स है, ये साइन एक्स देखिए क्या आएगा, बी माइनस ए, क्या आ रहा है, बी माइनस ए साइन एक्स, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ देखना, यहाँ कोस एक्स है, यहाँ कोस एक्स है, क्या आ रहा है, ए प्लस बी कोस एक्स, क्लियर है क्या यहाँ तक, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखना आगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ऐसे छोड़ दिया अपन ने, इसका किया पहले ना, देन b माइनस ए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस a प्लस बी कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, प्लस इस पूरी स्टेप को अपन ने छोड़ दिया ऐसे कैसे, देन b माइनस ए साइन एक्स प्लस a प्लस बी कोस एक्स, ठीक है, समझ गए, ये अपन ने पूरी स्टेप क्या ऐसे कांस्टेंट छोड़ दी, कांस्टेंट वे में छोड़ दी, एंड e की पावर एक्स का फिर किया था, e की पावर एक्स आया, फिर से e की पावर एक्स का आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ देखिए कोस एक्स में ये बन रहा है, कोस एक्स में ये बन रहा है, देखिए बच्चों ध्यान से, अगर हमने इनको ऐड कर दिया क्या होता है, देखिए माइनस ए और प्लस ए कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 2b कोस एक्स, क्लियर। नेक्स्ट अगेन यहाँ साइन एक्स है और यहाँ भी अपने पास में क्या बन रहा है, साइन, हालांकि यहाँ प्लस प्लस था साइन, तो अंदर अपने पास ज्यादा चेंजेस नहीं है, डायरेक्ट अपन ने कर दिया, लेकिन अब इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, अपने पास में यहाँ साइन एक्स है ना, तो यहाँ तो साइन एक्स लगा लेते हैं, चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का क्या हाल है, यहाँ तो प्लस है, बी माइनस ए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बी माइनस ए से कैसे रह जाएगा ना, बाहर प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है, यानी कि माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, क्लियर। अब इस प्लस का बी और ये माइनस का बी दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया अपने पास में, माइनस का 2a साइन एक्स, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे किया, ध्यान से देखना इसको ना, y डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन है अपने पास में, अभी भी अपने पास में कोई वैल्यू बनती हुई नजर नहीं आ रही है, अब आप मल्टीपल भी कर दो तो बी ए आ रहे हैं, यहाँ पे बी बी है, तो कैसे क्या करोगे, बड़ा ही आसान तरीका बता देता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ अपने पास में सिंपल वैल्यू है ए बी के अंदर, यहाँ सिंपल वैल्यू है ए बी के अंदर, या दो मेथड बन सकते हैं यहाँ पे, या तो आप इसको क्या कीजिए 2 से मल्टीपल कर दीजिए और एड लेस करके आप ए कोस एक्स और ए साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, बी कोस एक्स और ए साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ अपने पास, अच्छा यहाँ भी दिक्कत आ रही है, ए और बी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो आप, साइन एक्स के कोस के अंदर डिवाइड की फॉर्म में बनेगा, या तो वो मेथड है, ये आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ये जो अपन ने बनाई थी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन ये अपने पास में आ गई थर्ड, इसको देखिए, यहाँ देखिए क्या कंडीशन है, ए साइन एक्स और यहाँ अपने पास में ए कोस एक्स, इनको लेके कुछ करने की कोशिश कीजिए, क्या बनता है, हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सेम सेम कंडीशन है, देन कंडीशन हो जाएगी y डबल डैश प्लस y डबल डैश प्लस y, इससे अच्छा हो आप इसको करने से पहले ये दो दो जो अपने पास में यहाँ क्या आ रहा है, कॉमन कांस्टेंट के अंदर कॉमन लेके इधर भेज दीजिए, तो कंडीशन और इजी रह जाएगी, y डबल डैश अपॉन 2 इज इक्वल्स टू e की पावर x, यहाँ बन जाएगा अपने पास में b cos x माइनस a sin x, हालांकि नहीं भेजते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वाह इसे भेजने से अपने पास में उधर भी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी ना, y डबल डैश अपॉन 2 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस y, इधर वाली स्टेप हो गई, इधर वाली स्टेप के अंदर देखिए बच्चों ऐड किया तो e की पावर x दोनों से अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ऐड कर रहे हैं ना, सिंपल ये स्टेप आ जाएगी पहले, b cos x माइनस a sin x, नेक्स्ट ये वाली कंडीशन प्लस a cos x, और ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा, देखना, प्लस b sin x, बच्चों कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं, देखना बच्चों यहीं से कंडीशन डायरेक्ट क्या बन रही है, बड़ा आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, y डबल डैश अपॉन 2 अभी जादू होगा देखना, प्लस y इज इक्वल्स टू, यहां से देखना a की पावर x, यहां देखिए b cos x और a cos x को अगर कॉमन ले लिया जाए, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू बन रही है ना, देन a प्लस b cos x, सिमिलर b sin x और यहां से माइनस का a यानी कि b माइनस a प्लस b माइनस a sin x, अभी देखना चालू करता हूं मैं यहाँ पे ना, बाई इक्वेशन सेकंड, सर इक्वेशन सेकंड कैसे पुट करोगे यहाँ पे, कैसे अप्लाई करोगे, अभी देखो y डबल डैश 2 प्लस y
इज इक्वल्स टू वाई डैश कर सकते हैं। देखिए वाई डैश इक्वल्स टू क्या, ए की पावर एक्स बी माइनस ए साइन एक्स, ए की पावर एक्स बी माइनस ए साइन एक्स, ए प्लस बी कोस एक्स, ए प्लस बी कोस एक्स, पूरा यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। और अपना तो काम ही हो गया यहाँ पे, वाई डबल डैश अपॉन, या इसका एलसीएम लेके इधर भेज दीजिए, माइनस टू वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। कुछ नहीं करना, ये प्रोसेस मेथड आप ध्यान रखोगे बड़े आसानी से कर पाओगे। यहाँ मैंने 2 का डिवाइड बाद में क्या पहले भी कर लो, कोई बात नहीं, इसके साथ में भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को ये कंडीशन बनानी है किसी तरीके से, समझ गए किसी क्या डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर चाहो तो ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो इसका अगर मल्टीपल डिवाइड में उलझ गए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे शॉर्ट में कीजिए आसानी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसको। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 देखना यहाँ पे, वयक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण। देखिए कुल क्या होता है भाई, हमारा और आपका कुल क्या हो सकता है, कुल कोई एक अपन कह सकते हैं कि कास्ट है, फिर उसके अंदर कुल बनते हैं, यानी कि एक सर्किल ले लिया तो इसका मतलब कुल एक नहीं होगा। कुल का मतलब बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा हमला हो गया होगा ना, कि सारा का सारा परिवार सब आ गए उसके अंदर, और भी परिवार ऐड हो गए, यानी कि सारे व्रत आ गए। क्या आ गए, सारे व्रत की बात कर रहा है, किसी एक व्रत की बात नहीं कर रहा है। क्लियर, व्रतों के कुल का अवकल समीकरण, यानी सब व्रत, एक जनरल कंडीशन बनानी है हमें। पहले तो इसने एक बात की, उसको ध्यान से देखना आप। ये अपने पास में क्या है, एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। क्लियर, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, वाई अक्ष कौन सा इसके अंदर, ये वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता, मूल बिंदु क्या है ये। अभी थोड़ी मोटी छोटी मोटी जानकारी तो होंगी आपको भाई, मूल बिंदु क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है। तो वाई अक्ष को क्या कर रहा है, मूल बिंदु पर स्पर्श। अब वृत्त स्पर्श कैसे करेगा, कहीं पे भी ये पॉइंट जो होते हैं ये स्पर्श पॉइंट्स होते हैं ना, ऐसे तो ही नहीं कि बीच में जाके स्पर्श कर लिया, तो यानी ऐसे स्पर्श कर रहा होगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, ये वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा होगा, ये एक, और सारे व्रत कुल मिला के सारे व्रत ऐसे होंगे, है ना। लगभग न जाने कितने व्रत होंगे, मैंने कहा ना कुल का इक्वेशन ज्ञात करना, लगभग न जाने व्रत कितने होंगे। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे यहां से इसकी रेडियस चेंज होती जाएगी, क्या होती जाएगी, रेडियस चेंज होती जाएगी। यानी कि क्या चेंज हो रहा है बच्चों इसके अंदर, सिर्फ रेडियस चेंज हो रही है, यानी कि एक्स एक्स की जो वैल्यू चेंज हो रही है, एक वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, कौन सी, वाई की वैल्यू तो फिक्स हो गई ना। आप चाहे कहीं पे भी जाओ, यहाँ a,0, यहाँ a,0, यहाँ a1,0, a2,0, a3, इन जनरल अपन बता सकते हैं इसका सेंटर क्या होता है, a,0। क्लियर, समझ गए भाई। इन जनरल अपन क्या बता सकते हैं कि इसका सेंटर क्या होगा, 1,0, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 ही होगा हमेशा। क्यों होगा, इसने कहा कि वाई एक्स को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करने वाले व्रतों के कुल, यानी कि बहुत सारे व्रत होंगे, उसका अवकल समीकरण क्या कीजिए। सबसे पहले तो व्रत का जनरल समीकरण क्या होता है भाई, व्रत का समीकरण, व्रत का समीकरण जिसके केंद्र, केंद्र के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए, 1,0 हो। बताओ भाई क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर किसी सर्किल के क्वेश्चन चाहिए आपको, मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, इनके सब के क्वेश्चंस बताए थे। इन सब के क्वेश्चंस ऐसे लैंग्वेज टाइप से भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए क्या होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता ना। तो यहाँ पर एक्स माइनस बी क्या होता है, इस सेंटर, वो क्या होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। हालांकि एच के भी ले लेते हैं बहुत सारी जगह पे, अपन ए बी से चलते हैं। तो समीकरण क्या होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 है तो है ना, सेंटर में 0 है, क्या बात होगी उसकी। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर अपने पास में, अब आर भी ले सकते हो, लेकिन अपन यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो कितना आ रहा है, कोऑर्डिनेट ए आ रहा है, यानी कि आर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू ए, रेडियस कितनी होगी ए, यानी कि ए का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, कितने कॉन्स्टेंट है, दो कांस्टेंट है यहाँ पे। अरे एक कांस्टेंट ही है ए, और ए सेम कांस्टेंट ही दो जगह पे, इसका मतलब ये थोड़ा दो कांस्टेंट एक ही है। डिफरेंशियल कितनी बार होगा, एक बार होगा, और उसी से अपने को क्या लाना पड़ेगा, इसके अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको तो यहीं से अभी हटा देते हैं, है ना। तो कंडीशन रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू 0। अब जाके मेरे पास में क्वेश्चन स्टार्ट हुआ जो हर बार कर रहे थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y, वाई का फिर हो जाएगा वाई डैश माइनस 2ax का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, यहां से अपने पास में a की वैल्यू निकल रही है बड़े आसानी के साथ। देखिए क्या आ रही है, -2a आ रही है, 2a रख दो, -2a रख दो, इसको इधर भेज दो, इसको आप पहले पूरा 2x प्लस 2y, वाई डैश इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दिया अपने 2a इसका मान, यानी अपन लिख सकते हो यहाँ पर 2a का मान, इसको लिख सकते हो आप, जैसे अपन इसको क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया, इसी को देते हैं ना, यही से स्टार्ट किया था अपन ने। 2a का मान
समीकरण 1 में रखने पर, जब रखा अपन ने, कंडीशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए यानी कि माइनस टू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 2y वाई डैश। ये 2a की वैल्यू पूरी समेत रख दी अपन ने, 2a की वैल्यू 2a के अंदर रख दी, माइनस बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो है अब क्या करें, तो ये आ गया 2x 2y वाई डैश प्लस मल्टीपल में है यहाँ पर x इक्वल्स टू, और कुछ नहीं करना है, इक्वल्स टू 0 चल रहा था, 0 रख दिया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं अपन, यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y वाई डैश। अच्छा, इनके साथ में x भी था तो इस x का इससे मल्टीपल हुआ, x स्क्वायर 2x स्क्वायर इसके साथ मल्टीपल हुआ, तो कंडीशन आ गई अपने पास में 2y डैश x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ कंडीशन देखिए, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, देन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -2y वाई डैश x इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको कैसे किया, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर हो, जिनका x धनात्मक y अक्ष की दिशा में हो। ठीक है, पैराबोला की क्वेश्चन पूछे बच्चों। सबसे पहले तो हमें क्या पूछा, शीर्ष मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पे है। ठीक है, अब किस टाइप पे बन रहा है, y अक्ष की दिशा में ना, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, और y अक्ष की धनात्मक दिशा क्या है, ये क्या कह रहा है, जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में हो, मीन्स। और ऐसे परवलय का समीकरण क्या होता है, छोटा कौन है देखिए, उसी को चॉकलेट दी जाती है, वही यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए प्लस का साइन आ रहा है। समझ गए बच्चों, ये समझाया भी था शायद मैंने स्टार्टिंग के अंदर 11 चैप्टर के अंदर, नहीं सॉरी, इससे पहले वाला जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाया था, सब सारे मैंने डायग्राम बनाना सिखाए थे, कैसे बनते हैं, क्या कैसे वैल्यूज आती है, इनके बारे में और भी हमने जानकारी दी थी, वहां से पता चल जाएगा आपको। नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से परवलय का, हालांकि परवलय के 4 समीकरण होते हैं, है ना, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, लेकिन यहां भी तो एक कांस्टेंट है, एक स्वेच्छ अचर, कितना है, एक। अब एक स्वेच्छ अचर, इसका मतलब डिफरेंशिएट भी सिर्फ एक बार ही करेंगे अपन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन 2x इक्वल्स टू 4ay का क्या हो जाएगा, वाई डैश। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, या यहाँ वहां से ए की वैल्यू कैसे भी कुछ भी कर सकते हो आप, जो चाहो वो कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब यहाँ कंडीशन ये आ रही है, अपन 4a की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते, कैसे करते देखिए बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, 2x अपॉन वाई डैश इक्वल्स टू 4a, यहाँ पुट कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। इक्वेशन सेकंड से 4a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अगर चाहो तो 4a का मान यहां से भी आप एक्स स्क्वायर अपॉन वो यहाँ रख सकते हो, कोई बात नहीं, आराम से कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इक्वेशन है ना। तो यहां से कंडीशन आ जाएगी अपने पास में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a की वैल्यू कितनी है भाई, 2x अपॉन वाई डैश, मल्टीपल में आ जाएगा भाई, इसको इधर भेज दो, वाई डैश एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x वाई। चाहो तो यहाँ से x x दोनों से हटा सकते हो आप, यहाँ से कंडीशन आ जाएगा x इक्वल 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं, एक 0 हो जाएगा, एक ही रह जाएगा, तो कंडीशन एक x इस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x y डैश इक्वल्स टू 2y, या x y डैश माइनस 2y इक्वल्स टू 0, एक x इक्वल्स टू 0, हालांकि वो तो बनेगी नहीं, x इक्वल्स टू 0 से ये कंडीशन बनेगी नहीं अपने पास में, तो यही अपने पास में क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे आई, इस एक x को x से काट दिया, देन x क्या आ गया, x y डैश इक्वल्स टू यहाँ से 2y बचा, देन कंडीशन आ गया अपने पास में x y डैश माइनस 2y इक्वल्स टू, समझ में आ गया कैसे किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 देखना है यहाँ पे, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल यानी कि इलिप्स की क्वेश्चन बतानी, इस बार कुल का अवकल समीकरण ज्ञात की जिनकी नाभियां वही अक्ष पर हो। अगर नाभियां क्या होती है, वही नाभियां होती हैं प्लस माइनस ए ई उत्केंद्रता होती है यहाँ पर प्लस माइनस ए, सिर्फ फर्क इतना दिया हुआ है यहाँ पर कि ये इस बार वही अक्ष के ऊपर है, किस पर है बच्चों, वही अक्ष पर, यानी कि यहाँ हो जाएगा ए ई और यहाँ हो जाएगा माइनस ए, नाभिया यही तो होती है बच्चों, वही अक्ष के ऊपर है। अब यहाँ पर नाभिया इसके यहाँ होने का मतलब ये है कि इसका जो दीर्घ अक्ष इस बार वही अक्ष के ऊपर आ रहा है, यानी कि ये ए की वैल्यू जो इस बार यहाँ पे मिलेगी, हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ, एंड बी की वैल्यू मिलेगी यहाँ, यानी कि ए ग्रेटर देन है बी से। क्लियर है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ ए इस बार मुझे यहाँ मिलेगा, यानी कि हालांकि दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जब नाभिया कहाँ हो, x के ऊपर हो, y x के ऊपर आने का मतलब क्या हो गया, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखना बच्चों, इस कंडीशन के हिसाब से ना दीर्घवृत्त का समीकरण आप चाहो तो लिख सकते हो, ये है, और इससे दीर्घवृत्त का समीकरण
दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि वाई दीर्घाक्ष ए के ऊपर आ रहा है। क्लियर। यहां से अपन डिफरेंशिएट कितनी बार करेंगे, कितने कांस्टेंट है, 2, डिफरेंशिएट कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन क्या कंडीशन आती है ध्यान से देखना, 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2y, वाई का अगेन किया, वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट फिर अगेन डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन 2x का क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, x का 1 हो गया यहाँ पे, देन प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, y डैश का हो जाएगा, y को छोड़ा y डैश का, फिर से y डबल डैश प्लस y डैश को छोड़ा y का करेंगे, फिर y डैश, देन y डैश का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, 2 को पहले ही बाहर निकाल लिया था, ध्यान से देखिए यहाँ पे, देन ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू क्या है 0। कंडीशन ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से मैं अब इनको सोल्व कैसे करें, अपने पास में तो दो या तो ए बी मल्टीपल डिवाइड करा के करो तो करते चलो, उससे बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा और इजी मेथड क्या होगा, यहाँ से इस 2 अपॉन बी स्क्वायर की ये वैल्यू को अपन डायरेक्ट यहाँ रखिए, स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट बन जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं। देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिए ना, तो यहां से मैं चल रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां से आप देखिए, यहां से 2 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस के अंदर आ गया। यहां से देखिए बच्चों, अगर अपने को 2 काट देते, लेकिन काटे क्यों, पहले से अपने पास में 2 अपॉन बी स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए अपन पूरी वैल्यू को रख देते ना, का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखा अपन ने ये वैल्यू कंडीशन, देन x 2 अपॉन बी स्क्वायर की पूरी वैल्यू रखी जा रही है यहाँ पर, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं अपन, है ना। तो कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास में, 2 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे अपन वैल्यू रख रहे हैं, x तो ऑलरेडी अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू है, 2 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू पूरा माइनस के साथ में आएगा, माइनस बाहर निकाल दो, 1 अपॉन ए स्क्वायर को भी बाहर निकाल दो, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी वाई डैश, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ में आ रहा है, स्क्वायर बच्चों है ना, ध्यान से, ए स्क्वायर है, क्या रखा अपन ने, पूरी की पूरी वैल्यू रखी किसकी, 2 अपॉन बी स्क्वायर की जगह पे 2 अपॉन बी स्क्वायर रखा, यानी कि माइनस भी बाहर निकाल दिया, माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर यहाँ है, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, फिर होल वैल्यू रख दी। यहां से देखिए फिर से प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू, मुझे ध्यान से देखिए ना, ध्यान से क्यों नहीं देख रहे हो आप, इस 2 एंड ए स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इधर काट के 0 की तरफ भेज सकते हैं, काम ही हो गया अपना, तो कुछ करने का बचा ही नहीं, सारा काम तो हो गया, यहीं पे हो गया सॉल्यूशन। क्या हुआ, माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश के स्क्वायर प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0। फिर देखिए बच्चों, अगेन आप माइनस को हटाना चाहते हो तो हटा दीजिए यहाँ से, वाई डबल डैश एक्स वाई, देन प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0, और ये इसकी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, कैसा लगा, देखिए यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रखना कैसा लगा आपको, हर देखो हर मेथड में आपको वहाँ क्या आइडिया आना चाहिए कि करते हुए, एक प्रैक्टिस से होगा। देखिए आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको आइडिया मिलेगा कि इसको ऐसे करना है, कौन सी क्वेश्चन को कैसे रिलेट करना है, जो आपको बेटर लगे, जो जल्दी हो रहा है वो कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, मुझे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखना, हमने 9th और 10th छुड़वा दिए, नहीं करवाए हैं। 9th के अंदर क्या है, अति परवलय के क्वेश्चंस है, जो कि बिल्कुल इलिप्स वाला जो करवाया दीर्घवृत्त, सेम वैसा ही, केवल बीच में माइनस लगाना, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। एंड इसके बाद जो 10th वाला है वो भी एक सर्किल वाला है, जो सर्किल वाला हम करवा चुके हैं, 2 सेम क्वेश्चन अपन करवा चुके हैं, इसीलिए अपन नहीं करवाए हैं। अब यहाँ 11 और 12 देखना, y इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ये क्या कंडीशन दी हुई है, एक तरह से y की कंडीशन दी है और अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। क्लियर, यहाँ से देखना बच्चों, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c1 e की पावर x का e की पावर x माइनस c2 e की पावर x का माइनस x, लेकिन माइनस का फिर करेंगे तो फिर माइनस साइन अपने पास आ जाएगा। यहाँ से कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दे, इसको सेकंड दे दीजिए, ठीक है। अगेन, अच्छा अगेन इसलिए करना है क्योंकि अपने पास में 2 कांस्टेंट है, c2 भी है, तो 2 बार कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा नहीं है कि आप मर्जी चाहो जितनी बार डिफरेंशिएट करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ, हटाते जाओ, ऐसा नहीं है ना, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। क्लियर, देन y डबल डैश
इज इक्वल्स टू c1 e की पावर का अगेन फिर c1 e की पावर x ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c2 e की पावर माइनस x, और ये पूरी वैल्यू आपके पास में देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट से बच्चों क्या आ जाएगी अपने पास में y डबल डैश इक्वल्स टू y। क्या माइनस कॉमन लिया क्या अपन ने, कहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इंप्लाइज y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू, ऐसा क्वेश्चन कहाँ बन रहा है, y डबल डैश को क्या लिख सकते हैं अपन d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 0, और ऐसा हमारे पास में ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है बच्चों, कैसे किया समझ में आ गया। यहाँ देखिए अब यहाँ पर अपने पास में इक्वेशंस दी हुई y इक्वल्स टू x, यानी कि एक तरह से व्यापक हल दिया हुआ है, और व्यापक हल के अंदर अपने पास में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई इसमें से कौन सी इसको सेटिस्फाई करती है वो हमें बताना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट इनको तो ऐसे तो बता नहीं सकते कि क्या बनेगा, हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन देखिए कर करके रख के ऑप्शन से अपन इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए y डैश निकाला यानी कि dy बाई dx निकाला, देन क्या बना यहाँ पर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई dx आया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास में आ गया 0। अब ये दोनों वैल्यू आप हर एक कंडीशंस के अंदर पुट करके रखिए, देखिए क्या आता है। देखिए dy बाई dx अगर आपने 1 रख दिया यहाँ पर और यहाँ इसको 0 रख दिया, देन कंडीशन क्या आती है माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ y की वैल्यू रख दी तो x बनेगा, 0 नहीं आ रहा, कंडीशन यही अब 0 चाहिए। देखिए इस कंडीशन से अपने को 0 चाहिए, ये दोनों प्लस के बन रहे, ऐड होगा तो x तो बनेगा नहीं, ये भी कंडीशन फेल हो गई। यहाँ कुछ हो सकता है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx यहाँ 1 रख दिया, यहाँ y की वैल्यू x रख दी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस कंडीशन से देखिए 0 बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, फोर्थ भी कर रहा है। क्या देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 रख दिया, यहाँ दोनों प्लस होकर 0 बन नहीं सकते, ये भी फेल कर जाएगा, तो ऑप्शन सी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, रख के चेक करके देख लो बोले। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया अपन ने। तो आज के अपने 9.3 एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन इस तरह से अपन ने पूरे कर लिए। नेक्स्ट अपन 9.4 नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर हमारे पास में क्या होगा, एक इक्वेशंस दी होगी dy बाई dx टाइप से, और उससे अपन व्यापक हल निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उससे अपन व्यापक हल निकालेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही से क्वेश्चन पुट होता है मैक्सिमम मार्क्स के अंदर। ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट वीडियो को। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि यही बेस बनेगा अपना डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का। तो आज को अगर आपको समझ में आया 9.3 तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।